दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत बहुत ही जल्द इतिहास रचने वाला है अपने चंद्रयान-3 मिशन के द्वारा, और इसके लिए इसरो ने भारत के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को 2:35 PM पर अपने चंद्रयान-3 को लॉन्च करा था, जो कि 23 तारीख को शाम 5:47 PM पर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। पर क्या चंद्रयान-3 को लॉन्च करने के समय आपके दिमाग में ये बात आई कि आखिरकार चंद्रयान-3 को लॉन्च करने के बाद LVM-3M4 रॉकेट के हिस्से कहाँ गिरेंगे? तो चंद्रयान-3 के रॉकेट से अलग होने वाले हिस्से जो भी थे 2 हीट शील्ड, लिक्विड इंजन और क्रायोजेनिक इंजन, और आपको बता दें कि ये चारों हिस्से अलग अलग जगह पर गिरेंगे। तो चलो इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं कि आखिरकार चंद्रयान-3 के अलग होने वाले हिस्से कहां पर गिरेंगे। तो दोस्तों, चंद्रयान-3 जब 14 जुलाई को 2:35 PM पर लॉन्च किया गया था, तब इसरो ने इस टास्क को अपने LVM-3M4 रॉकेट से किया था। तो दरअसल 14 जुलाई को 2:35 PM पर LVM-3M4 के रॉकेट में ईंधन दहन शुरू हुआ था, और फिर चंद्रयान-3 बादलों को चीरता हुए चंद्रमा की तरफ बढ़ने लगा। तो फिर लॉन्चिंग के 130 सेकंड के बाद जब चंद्रयान-3 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, तब उस समय चंद्रयान-3 के दोनों बूस्टर्स रॉकेट चंद्रयान-3 से अलग हो गए, और फिर उसी समय रॉकेट के मेन इंजन में दहन शुरू हो गया, और फिर 196 सेकंड पर रॉकेट से दोनों हीट शील्ड अलग हो गई। और ये हीट शील्ड और कुछ नहीं, रॉकेट का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है जिसमें पेलोड को लोड किया जाता है। और फिर उसके 307 सेकंड पर रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग हो गया, और उसके अलग होते ही क्रायोजेनिक इंजन में दहन शुरू हो गया। और फिर ये क्रायोजेनिक इंजन चंद्रयान-3 के पेलोड को लेकर तेजी से पृथ्वी की कक्षा की ओर बढ़ रहा था, और फिर कुछ पर्याप्त दूरी के बाद ये क्रायोजेनिक इंजन भी पेलोड से अलग हो गया, और फिर कुल 16 मिनट 15 सेकंड के बाद चंद्रयान-3 को पार्किंग ऑर्बिट में छोड़ दिया गया। तो चलो अब जानते हैं कि चंद्रयान-3 रॉकेट के अलग हुए चारों हिस्से कहां कहां गिरे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों बूस्टर रॉकेट की कि आखिरकार वो दोनों बूस्टर रॉकेट कहां पर जाकर गिरे। तो दोस्तों, चंद्रयान-3 को आसमान तक ले जाने वाले दोनों हिस्से, जिसे हम बूस्टर रॉकेट कहते हैं, ये साइंटिफिक टर्म में S-200 के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये बूस्टर रॉकेट चंद्रयान-3 से 2 मिनट 7 सेकंड के बाद करीब 62.17 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग हो गए, और ये वही समय था जब रॉकेट टर्न होना शुरू कर देता है। और इन दोनों S-200 की लंबाई होती है 26.22 मीटर ईच। तो आपको बता दें कि ये दोनों S-200 इसरो के द्वारा रॉकेट से अलग कर बंगाल की खाड़ी में पैराशूट के जरिए गिरा दिए गए हैं, जिसे बहुत ही जल्द भारतीय नौसेना या फिर तट सेना खोज लेगी। और फिर अब बात करते हैं कि दूसरे नंबर पर अलग हुआ हिस्सा हीट शील्ड कहाँ गिरी होगी। तो दोस्तों, हीट शील्ड रॉकेट का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसके अंदर चंद्रयान-3 को रखा गया था। तो ये हिस्सा 196 सेकंड पर रॉकेट से अलग हो गया था, और इस प्रक्रिया को PLF सेपरेशन कहते हैं। ये 114 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर चंद्रयान-3 से अलग हुआ, यानी कि कार्बन लाइन से ऊपर, यानी कि अंतरिक्ष में जाकर। और जैसे कि अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी होती है, तो उसी के कारण वो अंतरिक्ष में तैरने लगता है, और फिर कुछ समय बाद में वो ग्रेविटी की चपेट में आकर धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है। और वो जैसे ही चीजें अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है, उसी समय वो चीजें आधे से ज्यादा जलकर खाक हो जाती है। और यही दोनों हीट शील्ड के साथ भी हुआ। और फिर तीसरे नंबर पर रॉकेट से अलग हुआ था लिक्विड इंजन, जिसे हम मेन इंजन भी कहते हैं। तो ये लिक्विड इंजन, जिसे हम L-110 के नाम से भी जानते हैं, ये रॉकेट से 175 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट से अलग हुए थे, और इस समय रॉकेट को लॉन्च हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए थे, और वो हिस्सा अभी भी अंतरिक्ष में तैर रहा है, और कुछ समय के बाद वो भी
धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा और फिर वो हिस्सा भी इसरो के द्वारा पैराशूट के जरिए इसी समुद्र में गिरा दिया जाएगा। और फिर लास्ट पार्ट जो रॉकेट का था वो था क्रायोजेनिक इंजन, और इसके गिरने की कहानी थोड़ी अलग है। तो ये क्रायोजेनिक इंजन 176.57 किलोमीटर की हाइट पर चंद्रयान 3 से अलग हुआ, और ये चंद्रयान 3 से उस समय पर अलग हुआ जब चंद्रयान को लॉन्च किए तकरीबन 16 मिनट 15 सेकंड हो चुके थे, जिसके बाद ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया। लेकिन वो अपनी तेज गति के कारण चंद्रयान 3 से अलग होते ही अपने से 5 किलोमीटर ऊपर चला गया, जिस करके ये अपनी उसी स्पीड के कारण अंतरिक्ष में तैरता रहेगा, और इस करके उसे वापस धरती में आने पर अभी काफी समय लगेगा। दुनिया में जितने भी स्पेस एजेंसी है वो अपने रॉकेट को स्पेस में छोड़ने के बाद उसके हर एक पार्ट पर बारीकी से नजर रखती है, ताकि उनकी ट्रेजेक्ट्री से पता लगाया जा सके कि अगर वो पार्ट गिरने वाला है तो वो कहाँ गिरेगा, ताकि वो पार्ट गलती से भी किसी रेजिडेंशियल एरिया या फिर ज्यादा आबादी वाली जगहों पर ना गिर जाए, जिससे किसी भी प्रकार का जान माल का खतरा ना बने। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।